चर्चित बब्बन हत्याकांड में आया एक नया मोड़। शव को कब्र से निकालकर पुलिस ले गया पोस्टमार्टम के लिए। दरभंगा जिला में चर्चित बब्बन हत्याकांड अब एक नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें 7 दिसंबर 2022 को रात्रि में बब्बन की हत्या कर दी गई थी, जो बब्बन के गांव के गाछी से सुबह में शव बरामद हुआ था। इसके बाद पुलिस ने 72 घंटे के अंदर 3 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। तीनों अभियुक्त को पुलिस रिमांड पर लेने के बाद पुलिस को अभियुक्त ने बयान दिया कि बब्बन को चाकू ही नहीं बल्कि गोली भी मारी गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि उस समय पोस्टमार्टम में नहीं हुई थी। इसी की पुष्टि को लेकर दरभंगा प्रशासन दल बल के साथ सोबन गांव पहुंचा, जहां बब्बन के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस यह मिलान करना चाहती है कि सचमुच में अभियुक्त जो बयान दे दिया है कि बब्बन को गोली मारी गई थी, क्या वो सही है या गलत है। पुलिस को रिमांड में अभियुक्तों ने हथियार की भी बात कहा और हथियार भी बरामद हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि कई दिनों बाद बब्बन के शव को कब्र से निकाला गया है पोस्टमार्टम के लिए। वहीं ग्रामीण का काफी भीड़ उस समय उमड़ा। इस समय कब्र को शव से निकाला जा रहा था। आपको बता दें कि बब्बन हत्याकांड से ग्रामीण काफी आक्रोशित थे और लगातार ग्रामीण निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे थे। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रिमांड पर लिए गए अभियुक्तों के बयान के आधार पर शव को कब्र से निकाला गया ताकि पोस्टमार्टम करवाकर गोली लगने की पुष्टि की जाए। वहीं मौके पर स्वर्गीय बब्बन की पुत्री ने आम पब्लिक को बताते हुए कहा कि मेरे पापा शहीद हो गए, जिससे पब्लिक भी काफी भावुक हो गई। आपको बता दें स्वर्गीय बब्बन अर्थात जिसका असली नाम स्वर्गीय जियाउर रहमान था, वो कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे। उनकी हत्या 7 दिसंबर 2022 को कर दी गई थी, जिसका शव 8 दिसंबर 2022 को पुलिस को बरामद हुआ था शोभन गांव के ही गाछी से। जियाउर रहमान हत्याकांड में आज जियाउर रहमान की बॉडी जो दफन हो चुकी है उसे निकाला जा रहा है। क्या अपडेट है सर, क्यों निकाला जा रहा है? इसमें लास्ट टाइम आप लोग को बताया था हमने कि रिमांड पे लेने के बाद जो पूछताछ किया गया तीनों अभियुक्तों से, तो उन्होंने बताया कि उसको गोली भी मारी गई है पीछे से और उनके बयान के आधार पे हथियार बरामद हुआ है, एक बुलेट भी बरामद हुआ है। तो उसकी पुष्टि के लिए, क्योंकि पोस्टमार्टम में पहले ऐसा क्लियर नहीं था फायर आर्म इंजरी का, तो उसकी फिर से पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग को आवश्यक था कि ये बॉडी हम लोग निकाल के फिर से पूरा उसका पोस्टमार्टम करवाएं, एक्सरे करवाएं डिटेल में, ताकि अगर उसके शरीर से मिलता है, अगर बुलेट मिलती है तो उसको हम लोग जो जब्त हथियार है उससे हम लोग मैच करा सके बैलिस्टिक जांच से। एक पुख्ता एविडेंस हम लोगों को अभियुक्तों के खिलाफ। जब ये इसकी तो पहले भी पोस्टमार्टम हो चुकी है, तो उस रिपोर्ट में क्या गोली लगने की बात आई थी? नहीं, उसमें नहीं आई थी, इसीलिए हम लोगों को फिर से करवाना पड़ रहा है कि अभियुक्तों का कहना है कि उन्होंने गोली मारी है, तो उसकी जस्ट पुष्टि के लिए हम लोग का आवश्यक था कि वो फिर से हम लोग पोस्टमार्टम करवाएं। सर दूसरा पक्ष भी कि माँ आज आपसे मिलने आई थी। हम यहाँ आने के बाद पता चला जो लाश निकाला गया। उनसे मेरा बहुत पुराना संबंध था। वो हमारे पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे दरभंगा जिला के। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन हम एसपी से बात किए थे और यहाँ के भी स्थानीय लोग हमको खबर किए थे ये कैसे कैसे हुआ। तो एसपी से बात किए, हम बात आगे नहीं बढ़े, इसमें उनसे आग्रह किया, तुरंत कार्रवाई हुआ। पोस्टमार्टम में कहाँ गड़बड़ी हुई उसके बाद फिर उसका जांच के लिए पूरा मांग किया गया। आज निकला है, लेकिन आज हमको ये नहीं मालूम था कि आज निकल रहा है। इसे जो प्रोसेस चल रहा है तो हम समझते हैं जो अभी तक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेरे जानकारी जो था उससे अलग आज बता रहे हैं सब। हमको मालूम था चाकू से मारा है या ये इस पर में कोई रॉड से मार के ये कर दिया, तो फिर अब हो रहा है जो गोली भी लगा है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अगर कुछ आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सर खास बात ये बताइए, जो 5 अभियुक्त इनके परिवार के तरफ से दिए गए आवेदन में, उनमें से 3 की गिरफ्तारी होती है, 2 की अभी तक नहीं हो रही है। इस पे आप क्या कहते हैं कि पुलिस कहीं ढिलाई कर रही है या इन्वेस्टिगेशन कहीं और तरफ जा रही है? नहीं, जब 3 गिरफ्तारी हुई वो दोनों कहाँ अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, नाम तो मैं जानता नहीं हूँ किनका नाम है, लेकिन निश्चित रूप से 3 गिरफ्तारी हुई तो 2 और होगी। हम समझते हैं जो या तो आउट ऑफ रेंज हो एरिया से। मैं समझता हूँ आज के बाद फिर
पोस्टमार्टम के बाद फिर कुछ सक्रियता जरूर बढ़ेगी। गिरफ्तार तो होना ही है, नहीं कैसे होंगे? अगर क्राइम किए हैं तो गिरफ्तार तो होंगे। अगर उनके घर के लोग जानते हैं जो कौन कौन किए हैं तो हम पूरा निश्चिंत हैं कि कार्रवाई होगी। यानी बब्बन जी की फैमिली को पार्टी की तरफ से पूरी सहयोग मिल रही है? पूरा सहयोग है, पार्टी ही की तरफ से नहीं। जो आदमी शांति चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं या चाहते हैं वातावरण अच्छा रहे, सबका समर्थन इनके साथ है। पार्टी का तो है ही, जो न्यूट्रल लोग हैं सबका समर्थन इनके परिवार के साथ है। सर, इसकी क्या गारंटी है कि फिर पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट सही आए? हथियार की बरामदगी, रिवाल्वर का मिलना और सारे हथियार के मिलने के बाद भी गोली की बात पोस्टमार्टम में नहीं आई और मजबूरन जो है सो परिवार के लोगों को आवेदन करना पड़ा। क्या अभी जो ये होगा फिर से पोस्टमार्टम, उसकी क्या गारंटी है कि रिपोर्ट फिर सही आए? ठीक है, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आप प्रेस के हैं? जी सर। अच्छा, तो उसके बाद समझते हैं जो प्रेस उस समय जो जानकारी हमको भी मिली थी आम लोगों से, अगर दूसरे तरफ से हो सकता है कोई अप्रोच नहीं हुआ हो तो बहुत चीज़ में गड़बड़ी होती है कहीं ना कहीं। तो हम समझते हैं अगर उस समय भी अलर्ट रहते, कोई आदमी बोलते, हमसे कम से कम 8-10 व्यक्तियों से मुझे इस मोहल्ला के लोगों से बात हुई और जो कन्फ्यूजन अभी है पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में वो कहीं न कहीं अपने जो लोग हैं उनमें भी था। बाद में क्या हुआ हम नहीं जानते हैं, क्योंकि फर्स्ट हैंड जो हमको बात हुई तो सब लोग एक ही बात बताए। गोली की बात कहीं न कहीं बाद में लगता है वो लगा है जो नहीं गोली लगा हुआ है, क्योंकि ब्लड तो था लगा हुआ मैंने पूरा। तो सोचते कहीं न कहीं मिस्टेक हुआ होगा या गड़बड़ी भी जान के भी हो सकता है, तो उस पर कार्रवाई होगी। एक बार जब निकला है, जब बात हुई है और इस परिस्थिति में डेड बॉडी को निकाल के हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले अफसर को कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ होगा, तब कर रहे हैं। नहीं सर, गोली जो है वो पीठ पे बताया जा रहा है कि लगा हुआ था, और जबकि पोस्टमार्टम से लेके पूरे पुलिस कार्रवाई में ये बात कहीं चर्चा नहीं किया गया। रिमांड के बाद ये बात सामने आ रही है, तो ऐसे में क्या लग रहा है? नहीं, वो पहले भी करना चाहिए डिमांड। हम समझते हैं जो पोस्टमार्टम के पहले ऐसा डिमांड नहीं हुआ हो सकता है, इसलिए इस पर बहुत बात, ये डॉक्टर का मामला है, पुलिस का मामला है। हम तो राजनीतिक रूप से यही कह सकते हैं कि जो भी व्यक्ति हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई। तो ये फैमिली के लोगों ने, हम लोगों ने इसको ट्रेस किया है। उसल दिलाते वक्त उनके पीठ पे एक निशान पाया गया था और उस टाइम से ही हम लोगों को शक हो चुका था कि इनको गोली मारी गई है। उसके बाद उस तस्वीर से हम लोगों ने कई एक्सपर्ट से राय लिया। कई एक्सपर्ट से राय लेने के बाद ये जानकारी मिली कि ये गोली का निशान है, गोली लगी है। उसके बाद ही जो है हमने प्रशासन से ये बात कही कि भाई सिर्फ हार्ट ब्लंट थ्रट से सिर्फ मारा गया, हेड इंजुरी है, इस तरह का नहीं है। टोटल फैक्ट ये है कि उनके पसली की हड्डी बाएं जानिब की 5 हड्डी टूटी हुई है। बॉडी में भी मतलब हार्ट ब्लंट यूज किया गया है। गोली पीठ पे लगी हुई है जो सीने तक आई है, पिस्टल का है, 7 mm है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद हम लोगों ने पुलिस से रिक्वेस्ट किया था, अपील किया था कि आपके पोस्टमार्टम में फैक्ट फाइंडिंग निकल के नहीं आ रही है। तो मजहब की बात अपनी जगह है, रूल ऑफ लॉ जो है, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हमने ये कहा कि ज़रूरी है फैक्ट को सामने में लाना और इसके जरिए जो है मुजरिम अपने किरदार तक पहुँचेगा। फिर हम लोगों की रिक्वेस्ट को मतलब प्रशासन ने सुना और उसी का आज एक पार्ट है, हिस्सा है कि बॉडी को रीओपन करके दोबारा पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि पिछले टाइम में मतलब चाहे फाइनल डॉक्टर हों या जो भी लोग हैं, जहाँ नेग्लिजेंसी हुई है, कहीं भूल हुई है, तो उसको मतलब जो है सुधार किया जाए, रीएग्जामिन किया जाए। साथ ही साथ हम लोग इस चीज़ को नहीं भूलें कि जो मर्डर हैं उसमें एक्यूज नंबर 1 W
एक्यूज नंबर 2 वारिस जो है, वारिस हिस्ट्री सीटर है, वो बहुत सारे केस में मुलविस है, लोकल पॉलिटिक्स पे उसका काफी असर है, माफिया है, तो वो लोग भी अपना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस खटा रहा है और कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन प्रशासन से हमको उम्मीद है कि फैक्ट फाइंडिंग को लाएंगे, मुजरिम को सही किरदार तक पहुंचाएंगे। यानी पहली बार क्या उन्होंने डीएमसीएच को मैनेज किया? मैं ये बात नहीं कहता, मेरी शंका होती है। ये शंका है आपको? एवरीथिंग इज पॉसिबल। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।